जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलता होगा, जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन कहें या काकोरी ट्रेन कांड कहें। इससे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामों में टकरा रहे होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आज उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बन करके आते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन आपको फंसाते होंगे। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ ऐसे प्रकार के बनते हैं। यह पूछ लेता है कि ये सारे के कौन कौन सदस्य थे जो काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अब कहाँ पे होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। तो जो इन सभी क्वेश्चन पर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की, काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को, 9 अगस्त 1925 को, 5 फरवरी 1922 को या 12 अगस्त 1922 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा 9 अगस्त 1922 को। यानी काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड वो हुआ था 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पे हुआ था? काकोरी नामक गांव एक पड़ता है लखनऊ के पास में, वहाँ पे काकोरी नामक गांव पे होता है। बात अब किन के द्वारा ये किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किन के द्वारा किए। तो ये चारे के सदस्य होते हैं। कौन? चार कुछ सदस्य होते हैं इनके द्वारा, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य होते हैं, जिनमें होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। इसके बाद वहीं राजेंद्र लाहिड़ी हो गए। इसके बाद रोशन सिंह हो गए। अगर और बात करें तो अशफाक उल्ला खान हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए। यानी इन एचआरए के सदस्यों के द्वारा इस ट्रेन डकैती को अंजाम दिया जाता है। हालांकि इसमें काफ़ी लोग एचआरए के लगभग 14 से 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो प्रमुख हो गए यानी जिन जिन लोगों को यहाँ फांसी दी, तो क्योंकि इस घटना के बाद 4 लोगों को फांसी दी जाती है, 4 लोगों को फांसी दी जाती है। तो किन होते, तो उसमें सबसे पहला प्रमुख नाम होता है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया। इसके बाद बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी हो गया। इसके बाद बात करें तो रोशन सिंह हो गया। इसके बाद करें तो अशफाक उल्ला खान हो गया, अशफाक उल्ला खान। इन इन 4 लोगों को कहीं ना कहीं फांसी, इस घटना के बाद फांसी दे ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी जाती है। अब बात करते हैं, सब क्वेश्चन बनता है कि किस ट्रेन में ये घटना हुई थी। तो जो ट्रेन का नाम था, तो क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्रेन का क्या नाम था? 8 डाउन। यानी ट्रेन नाम का नाम था 8 डाउन। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो थी, उसमें इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बात करें कि ये पैसेंजर कहाँ से कहाँ जा रही है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो पैसेंजर जा रहे थे वो शाहजहाँपुर, यूपी के शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। कहाँ के लिए जा रही थी? तो ये लखनऊ के लिए जा रही थी। जब लखनऊ के लिए जा रही थी तो ये बीच में ही काकोरी नामक एक स्थान पड़ता है लखनऊ से 14 किलोमीटर पहले। वहीं पर इस घटना को एचआरए के सदस्यों के द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त जैसे तमाम क्रांतिकारियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाता। अब दोस्तों बात करते हैं एक और, जो इसका नेम परिवर्तन हुआ, यानी कि काकोरी ट्रेन कांड। ये तो पहला पुराना नाम हो गया, लेकिन जो नया नाम चेंज हुआ तो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 2021 में, 9 अगस्त 2021 को इसका नाम काकोरी ट्रेन कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। क्या कर दिया था? ट्रेन एक्शन। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इन चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखिए। क्योंकि काकोरी ट्रेन कांड जब इसका पहला था, यानी 9 अगस्त 1925 को हुआ था, तब ये काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो वर्तमान में है इसका काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, और भी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब जो पूछते हैं तो जैसे कि इसमें राम प्रसाद जी को फांसी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और अशफाक उल्ला खान को, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से बारीकी से उठाता है। तो अब उनको बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी जाती है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जाती है वो गोरखपुर जेल में जाती है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनाता है यहीं से बनाता है कि प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी जाती है। तो कहाँ पे दी जाती है? तो इनको दी जाती है गोरखपुर जेल में। दी था कब दी जाती है? तो
19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। अब बात करते हैं कि अशफाक उल्लाह खान को कहाँ पे फांसी दी जाती है, वहीं राजेंद्र लाहिड़ी को कब फांसी दी जाती है। तो बात करें जैसे राजेंद्र लाहिड़ी को हो गया, तो राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी दी जाती है वो गोंडा जेल में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? गोंडा जेल में दी जाती है। कब दी जाती है? तो इनको सबसे पहले, यानी इनमें से सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी जो होते हैं उनको फांसी गोंडा जेल में दी जाती है। कब दी जाती है? तो 17 दिसंबर 1927 को। अब बात करते हैं जैसे कि तीसरा नाम एक आता है ठाकुर रोशन सिंह का, क्योंकि ये भी इसी ट्रेन एक्शन से, डकैती से जुड़े थे। तो ठाकुर रोशन सिंह, इनको जो फांसी दी जाती है, तो इनको फांसी दी जाती है इलाहाबाद के नैनी जेल में। कहाँ पे दी जाती है? इलाहाबाद के नैनी जेल में इनको फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? तो इनको भी दी जाती है 19 दिसंबर 1927 को, यानी ठाकुर राजेंद्र रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? तो 19 दिसंबर 1927 को। वहीं बात करें कि अशफाक उल्लाह खान को कब फांसी दी जाती है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अशफाक उल्लाह खान को फांसी कब दी जाती है। तो अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी जाती है वो फैजाबाद की जेल में दी जाती है। अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी जाती है तो कहाँ दी जाती है? तो इनको जो फांसी दी जाती है वो फैजाबाद जेल में दी जाती है। फैजाबाद जेल में दी जाती है। कब दी जाती है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है। तो इनको भी फांसी जो दी जाती है 19 दिसंबर 1927 को दी जाती है। कहाँ पे? फैजाबाद के जेल में। अशफाक उल्लाह खान को, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को जो दी जाती है गोंडा जेल में, वहीं रोशन सिंह को जो दी जाती है तो वो इलाहाबाद जेल में दी जाती है। अब दोस्तों एक बात आती है कुछ नारों से संबंधित, जैसे कि जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है तो इनके द्वारा एक नारा दिया जाता है। तो कौन सा नारा दिया जाता है कि तो इनके द्वारा नारा दिया जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, जैसा एक नारा दे। क्योंकि यहाँ से भी पूछता है, आप TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 है, तीनों पेपर उठाकर देख लीजिए, एक नारों से संबंधित आता है। जैसे कि पूछता है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, तो और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या कहें कि वंदे मातरम किसने कहा था, या कहें कि जय जवान जय किसान का नारा कैसे देते थे। ऐसे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा और नोट करके के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका हम लोग, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, जो चीज़ें हम पढ़ें उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपने पास रखें। तो जैसे कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कितने HRA के सदस्य थे? तो इसमें लगभग 14 सदस्य थे। मनमथ नाथ गुप्त भी थे, वहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, और भी कई थे तो जिनको कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा कर देती थी, कुछ 4 लोगों को फांसी कर देते थे। 4 लोग फांसी जिन्हें की जाती है तो वो राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को इनको फांसी कर दी जाती। वहीं कुछ मनमथ नाथ गुप्त को काला पानी कर की सज़ा सुना दी जाती है। इनमें से जो सुभाष चंद्र बोस जी बच जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस बच करके कहीं ना कहीं से बच जाते हैं। फिर उनको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही HSRA की गठन किया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन किया जाता है। फिर लेकिन 14 फरवरी 1931 को सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इलाहाबाद के जो आप सुभाष चंद्र बोस पार्क देखते हैं, वहाँ पर इनको अब खुद के द्वारा ही गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा विकल्पों के बारे में, क्योंकि विकल्पों से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें कि 9 अगस्त को तो आप तो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। वहीं 12 अगस्त 1922 को क्या हुआ था? तो 12 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। असहयोग
आंदोलन समाप्त हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से उठाता है, आप प्रीवियस पेपर लगाइए, कोई भी प्रीवियस पेपर देख रहे होंगे तो यहाँ से पूछता है कि 1 अगस्त 1922 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसी द्वारा, गांधी जी द्वारा हुई, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। वहीं बात करें कि एक ये भी क्वेश्चन पूछता था असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था, तो ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। यहाँ करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या था? चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस वालों को एक गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर जिंदा जला दिया, जिससे आहत होकर के ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। तो दोस्तों लगभग हमने जितने भी यहाँ से क्वेश्चन काकोरी कांड से बनते हैं सभी को टच करने की कोशिश की है। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ भी समस्या आती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका बेहतरीन सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।